ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है साथियों, इनके सारे नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों आपने जाना था ज्वालामुखी क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी जानकारी ले ली थी। अब इन पर हम स्टडी करेंगे साथियों वोल्केनिक इरप्शन पर। ये वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है, या फिर किस प्रकार से इनमें से मोल्टन मटेरियल सब्सटेंस या फिर कहें मैग्मा लावा निकल कर बाहर आता है। पहले जान लेते हैं वोल्केनिक इरप्शंस। वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है साथियों? द पोरिंग आउट द मैग्मा और मोल्टन रॉक थ्रो ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड ए वोल्केनिक इरप्शन। जैसा सरफेस बना हुआ है, क्रस्ट है, इसमें से कुछ अंदर से चलकर मैग्मा या मोल्टन मटेरियल या रॉक्स बाहर आती हैं साथियों, इसको चीर फाड़ कर। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर एक धमाका सा विस्फोट होता है, या कहें निष्कासन होता है इसका। तो इस प्रकार से ये बाहर आकर पहुँचता है। इसी को वोल्केनिक इरप्शन कहा जाता है। इरप्शन के समय क्या क्या निकल कर आता है? एट द टाइम ऑफ इरप्शन द मैग्मा, स्टीम, fragments of rocks, dust, igneous substances are ejected with great force from under the ground surface through a pipe like passage। ये सब साथियों मैग्मा, भाप, चट्टानों के टुकड़े, मिट्टी, धूल, गैसें बाहर निकल कर आती हैं सरफेस पर। जब ये धमाका होता है, इस प्रकार ये लेयर थी तो बाहर आता है। तो ये एक साथ बहुत स्पीड में इस प्रकार से ऊपर की तरफ बाहर आते हैं। गैसें, मिट्टी, धूल, चट्टानें या रॉक्स, इनके कुछ छोटे छोटे मोटे टुकड़े, लावा, ये सब बाहर बहुत स्पीड के साथ आता है, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ आता है। ये जो सब चीज़ सब्सटेंस बाहर निकल कर रहे हैं, ये इस प्रकार आते हैं निकल कर साथियों। यहाँ कुछ भरा हुआ है लावा, तो इस प्रकार से कोई पासेज फाइंड आउट कर लेते हैं, इनका कोई रास्ता बन जाता है इस प्रकार से। तो वहाँ से फिर ये धमाके करते हुए बाहर निकलते हैं। गैसें, मिट्टी, धूल के कण, मैग्मा, ये सारी स्टीम, फ्रेगमेंट, मिट्टी, धूल, चट्टानों के कुछ टुकड़े, ये सब बाहर आता है बहुत स्पीड के साथ। और गैसें इस प्रकार से ऊपर हवा में पहुंच जाती हैं, मिल जाती हैं, धूल हो जाती हैं। ये बहुत चारों तरफ इस प्रकार से फैलती हैं, तो वहाँ पर एयर में पोल्यूशन कर देती हैं। और फिर कुछ समय बाद ये वापस ज़मीन पर बरसने लगती हैं इस प्रकार से। कुछ हाइट से, कुछ बहुत बारीक जो मिट्टी धूल के कण धीरे धीरे सतह पर आकर जमने लगते हैं, जिससे ये बाहर पानी जमा हुआ है उसको गंदा कर देते हैं। वहाँ पर गाद बना देते हैं, कीचड़ की तरह बना देते हैं। जो हॉट लावा होता है उसको हॉट मड बना देते हैं। हॉट लावा है जो वहाँ पर पानी है, मिट्टी, धूल है, जो कीचड़ है वहाँ का, गाद है, उसको गर्म कर देते हैं। तो वो हॉट मड की तरह फ्लो करता रहता है, बहुत दूर तक ये फ्लो चलता जाता है। सॉरी साथियों, कुछ रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है वीडियो में। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे थे एट द टाइम ऑफ इरप्शन द मैग्मा, स्टीम, फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक, डस्ट एंड गैसियस सब्सटेंसेज आर इजेक्टेड विद ग्रेट फोर्स फ्रॉम अंडर द ग्राउंड सरफेस थ्रू ए पाइप लाइक पासेज। छोटा पासेज ढूंढ लेता है ये सब, और बाहर इस प्रकार से गैसें, मिट्टी, धूल, भाप, ये सारी चीज़ें जो अंदर इस मैग्मा मोल्टन मटेरियल में सरफेस पर बाहर आती हैं, इस प्रकार से बाहर फैल जाती हैं और वापस आकर ज़मीन पर गिरती हैं। और जो रेनी वाटर है उसमें मिल जाती हैं, तो उसको हॉट मड बना देती हैं और दूर तक फ्लो करता जाता है। ये सब स्टडी कर चुके थे हम। अब ये प्रोसेस चलता रहता है। इसमें से प्रोसेस में से ये क्रस्ट है या फिर सरफेस है, इस पर धीरे धीरे इधर इस प्रकार आता रहता है अंदर से, तो जमता रहता है वापस। तो इस प्रकार से पहाड़ें बन जाते हैं साथियों, बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन बन जाते हैं या फिर प्लूटो बन जाते हैं। अंदर से जो मटेरियल सब्सटेंस बाहर आ रहे हैं वो ऊपर तक इस प्रकार से फ्लो करते रहते हैं और बहुत दूर सरफेस पर जम जाते हैं इस प्रकार से। तो कहीं पर आपको माउंटेन की तरह नजर आएगा और कहीं पर ये सरफेस बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, जो प्लूटो बन जाता है, पठार बन जाते हैं। लेकिन इन सब के जमाव में, क्रस्ट में ये सब जमाव है साथ ही, इस प्रकार से पठार बने हुए हैं, माउंटेन बने हुए हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर पासेज रहेगा, तो क्योंकि मटेरियल उसमें से इस प्रकार आ रहा है, एक्टिव ज्वालामुखी है। तो अब इसको वेंट कहा जाता है। जो एक ज्वालामुखी का मुख है साथियों, यहाँ एक गड्ढा होगा, आप ऊपर जाकर देखेंगे, यदि ये एक्टिव नहीं है तो ही देख पाएंगे। ये निष्क्रिय ज्वालामुखी है तो यहाँ पर आपको गड्ढा नजर आएगा, सब कुछ इसमें से बाहर बाहर की तरफ फेंका हुआ, जमा हुआ नजर आता है। तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। या फिर आप हेलीकॉप्टर से, सैटेलाइट्सों से भी देख सकते हैं किस प्रकार का प्रोसेस क्या हो रहा है। पता नहीं आप कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर कर देख सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, आपको बता दिया है, जो आप चाहें चॉइस है आपकी है। द ओपनिंग ऑफ दिस पाइप ऑन द अर्थ सरफेस इज नाउन एज द वेंट विच फॉर्म्स ए क्रेटर। ऊपर से आप देखेंगे तो आपको जो पासेज है, वो गड्ढा नज़र आ रहा है साथियों, उसको ज्वालामुखी का मुख कहा जाता है।
ये पहाड़ के ऊपर हो सकता है जो ज्वालामुखी का है, स्टार्टिंग में सरफेस पर होगा, उसी में से बाहर मटेरियल आता रहेगा धीरे 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 धीरे। तो इस प्रकार से ये पूरे माउंटेन्स या फिर प्लेटो पठार फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पर आपको नेचर का एक अलग नज़ारा देखने को मिलता है इस प्रोसेस में। यहाँ आप देख सकते हैं उसको, द लावा विच इज थ्रोन इनटू द स्काई ड्यूरिंग ऑन एरप्शन। एरप्शन हो रहा है, ऊपर आसमान की तरफ जो सब कुछ सब्सटेंस है, लावा है, फेंका जा रहा है, फॉल्स टू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फ्रेगमेंट्स। और वापस ज़मीन पर किस प्रकार आ रहा है, वो सॉलिड फ्रेगमेंट्स के रूप में आ रहा है। डार्क क्लाउड गैदर इन द स्काई, काले काले बादल आसमान में बन जाते हैं, धुआं के, मिट्टी, धूल, गुबार जो अंदर से निकल कर आया है। एंड बिगन्स टू रेन हेवली, और वापस स्टार्ट हो जाता है हैवी बारिश के रूप में, ज़मीन पर वो नीचे आने लगता है। दी वॉल्केनिक एश एंड डस्ट मिक्सेज विद दी रेन वाटर गिविंग राइज टू हॉट मड फ्लो। जो ये सब है, मिट्टी, धूल है, डस्ट है, जो ज्वालामुखी में से बाहर आई है, वो ज़मीन पर जो वाटर अवेलेबल है, बारिश से जो पानी आता है, उसमें मिलकर हॉट मड बनाता है, और हॉट मड का फ्लो बहुत दूर तक फ्लो करता जाता है, क्योंकि इसमें ढलान बन जाती है। ज्वालामुखी एक्टिव है तो नीचे की तरफ यदि उसमें कुछ मिलेगा तो इस प्रकार से हॉट मड के रूप में वो फ्लो करता रहता है। अभी आपने जान लिया है साथियों किस प्रकार से ज्वालामुखी एक्टिवेट होते हैं, या फिर किस प्रकार से बाहर सब्सटेंस बाहर आता है, मोल्टन मटेरियल, मैग्मा, लावा, ये सब बाहर किस प्रकार से आता है, पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों से बाहर आता है। लेकिन क्या ये एकमात्र तरीका है बाहर आने का? नहीं, ये इस प्रकार से एक हॉल से भी आ सकता है, और क्रस्ट में बहुत दूर तक, यदि क्रस्ट कुछ कमज़ोर है, ये मान लेते हैं आप क्रस्ट है, इसमें नीचे से कुछ आ रहा है, तो इसमें क्रैक बन जाते हैं। इस प्रकार से बहुत दूर तक लंबे क्रैक हो सकते हैं, इन क्रैकों से ये फ्लो करेगा। तो इस प्रकार से इसमें से मोल्टन मटेरियल बाहर आते रहेंगे, तो ये एक हॉल ना होकर वो बहुत लंबी क्रैक हो सकती है, दरारें हो सकती हैं, उन दरारों के थ्रू भी ये फ्लो कर सकता है, बाहर पोर आउट हो सकता है। जो दरारों में से बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं आता है, बहुत धीरे धीरे फ्लो होता रहता है। इस प्रकार से इसके दो फॉर्मेशन होते हैं, एक तो केंद्र बिंदु से, एक इन आपको जो है क्रैक नज़र आ रही हैं, फिजर। इस प्रकार से ज्वालामुखियों के इरप्शन के दो फॉर्मेशन होते हैं, या दो टाइप होते हैं। तो अब स्टडी कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, या फिर इजेक्शन कहें। इरप्शन या जो इजेक्शन है, ये क्या है साथियों, वॉल्केनिक में से जो कुछ बाहर आ रहा है, उसमें से जो किस प्रकार से बाहर आ रहा है, निष्कासन उसका किस प्रकार हो रहा है, उसी माध्यम के ऊपर, उसी को बेस लेकर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, इनके अलग प्रकार बनाए गए। उनमें से नंबर फर्स्ट है सेंट्रल इरप्शन, केंद्रीय विस्फोटन या केंद्रीय निष्कासन, किस प्रकार से किसी पॉइंट से ज्वालामुखी फटते हुए बाहर आता है। तो जानते हैं सेंट्रल इरप्शन के बारे में, जिसको हिंदी में केंद्रीय विस्फोट या निष्कासन कह सकते हैं आप। दिस टाइप ऑफ इरप्शन इज समटाइम्स वेरी एक्सप्लोसिव, ये बहुत धमाकेदार विस्फोटक रूप में इरप्शन हो सकता है, बिकॉज लावा, स्टीम, गैस, डस्ट, स्मोक, स्टोन फ्रेगमेंट्स आर इजेक्टेड फ्रॉम ए नैरो पाइप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद ग्रेटर इंटेंसिटी। दिस टाइप ऑफ इरप्शन गिव्स राइज टू कॉनिकल और डोम शेप्ड हिल्स। इस प्रकार का इरप्शन है, इसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज़ धमाके के साथ ये सब बाहर निकल कर आता है। जो आपको पहले बताया था, लावा, स्टीम, गैस हैं, डस्ट, स्मोक, स्टोन फ्रैगमेंट्स, ये रॉक्स हैं, सब कुछ बहुत धमाके के साथ बाहर तेज आते हैं, क्योंकि पासेज बहुत नैरो होता है, सुगड़ा पाइप की तरह जगह होती है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता, इसलिए इसमें फ्लो बहुत तेज़ होता है और एक धमाके के साथ बाहर आता है, जैसा कुछ बहुत विस्फोटक पदार्थ में धमाका हुआ हो। इस प्रकार से किसी केंद्र से निकल कर ये सब आता है, तो उसको सेंट्रल इरप्शन के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल इरप्शन वॉल्केनिक कह सकते हैं उसको आप। और इस प्रकार का जो इरप्शन है वो क्या देगा आपको, कॉनिकल और डोम शेप्ड हिल देते हैं। इस प्रकार से ये जमा होता जाएगा, तो आपको यहाँ पर हॉल मिलेगा। तो इस प्रकार से ये अंदर से आता रहता है, इस प्रकार से ये जमता जाता है धीरे धीरे, तो आपको ऊपर मुख मिलेगा। इस प्रकार ये जमता जाता है, तो आपको या तो डोम साइज कह सकते हैं, यहाँ पे कॉनिकल शेप देता है, और ये पहाड़ी बन जाती है, हिल बन जाती है क्रस्ट के ऊपर। इस प्रकार से ये फ्लो करता रहता है, और ऊपर इसकी हाइट बढ़ती जाती है, जो फ्लो चलता रहेगा। तो इस प्रकार से ये आपको सेंट्रल इरप्शन धमाके के साथ अंदर से चीज़ें कुछ फेंकता रहता है। तो इस प्रकार से एक इसका टाइप हो जाता है। दूसरा टाइप जैसा आपको बताया था, क्रैक के थ्रू आता है, और जो ये लावा निकल कर आ रहा है साथियों, एसिडिक लावा होता है। और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो स्पेस आपके लिए अवेलेबल है। आप जानते हैं साथियों और इसके बारे में, आपसे यदि कोई पूछे क्या इस प्रकार के ज्वालामुखियों का कहीं पर निर्माण हुआ है जो आप बता रहे हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या कुछ अभी भी ऐसा है, तो आप एग्जांपल दे सकते हैं। सम एग्जांपल ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स फॉर्म ड्यू टू सेंट्रल इरप्शन आर माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, द फ्यूजियामा इन जापान, एंड द वेसुवियस एंड माउंट इटना इन इटली।
इस प्रकार से जो सेंट्रल इरप्शन होता है ज्वालामुखियों का, उनसे फॉर्मेशन हुआ है पर्वतों का, वो कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। माउंट किलिमंजारो इसी का फॉर्मेशन है जो अफ्रीका में है, और फ्यूजियामा जापान में है, वेसुवियस और माउंट इटना कहाँ है, ये इटली में है। तो इस प्रकार के जो ज्वालामुखी हैं उनसे इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब आप नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे साथियों अगली वीडियो में, जो कि फिजर इरेप्शन के नाम से जाना जाता है, जैसा अभी आपको बताया था। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।